हेलो बच्चों, क्या आप क्लास 10th के विद्यार्थी हैं? यदि आप क्लास 10th के विद्यार्थी हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आज हम क्लास 10th के जो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसको स्टार्ट करने वाले हैं। इस चैप्टर में से बिहार बोर्ड में 10 से 15 नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है और क्वेश्चन बैंक में बिहार बोर्ड में जितना क्वेश्चन पूछा गया है एक ही क्वेश्चन को हमने कवर किया है। इसलिए आप केवल इस वीडियो को 10 मिनट दीजिए, आपको पूरा 100% समझ में आने वाला है। चलिए चलते हैं। आज जानेंगे निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति किसे कहते हैं? तो बोलेंगे कि गणित की वह शाखा जिसमें हम समतल में स्थित किसी भी बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। चलिए आइए, निर्देशांक ज्यामिति किसे कहते हैं? तो बोलेंगे गणित की वह शाखा जिसमें समतल में स्थित किसी भी बिंदु का क्या करते हैं हम लोग? निर्देशांक ज्ञात किया जाता है, ठीक है ना, उसे हम निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। ये हमारा तल है, तो इस पे जो ऊर्ध्वाधर रेखा है ये, और ये है क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा को कहते हैं एक्स अक्ष। क्या बोलते हैं? एक्स अक्ष। एक्स अक्ष को हम लोग भुज भी कहते हैं। और ये ऊर्ध्वाधर रेखा है, इसको वाई अक्ष कहते हैं। वाई अक्ष को हम लोग कोटि भी कहते हैं, कोटि। एक्स अक्ष को हम लोग एक्स ओ एक्स डैश और वाई अक्ष को वाई ओ वाई डैश कहते हैं। ये एक्स अक्ष का धनात्मक दिशा है, ठीक है ना, एक्स अक्ष का ये धनात्मक दिशा है और ये एक्स अक्ष का ऋणात्मक दिशा है। और ये वाई अक्ष का धनात्मक दिशा है और ये नीचे जो है ना वाई अक्ष का ऋणात्मक दिशा है। तो इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश बोलेंगे, इसको बोलेंगे द्वितीय चतुर्थांश, इसको चतुर्थांश या पाद भी कहते हैं, ठीक है ना। इसको द्वितीय चतुर्थांश बोलेंगे या पाद बोलेंगे, इसको तृतीय चतुर्थांश बोलेंगे या तृतीय पाद बोलेंगे, इसको चतुर्थ चतुर्थांश बोलेंगे या पाद बोलेंगे, चतुर्थ पाद बोलेंगे, ठीक है ना। प्रथम चतुर्थांश में किसी भी बिंदु का निर्देशांक लिखेंगे तो सबसे पहले एक्स अक्ष का निर्देशांक लिखाएगा और फिर वाई अक्ष का एक्स अक्ष का निर्देशांक लिखाएगा और ये क्या एक्स अक्ष का निर्देशांक लिखाएगा और फिर वाई अक्ष का निर्देशांक लिखाएगा। तो एक्स अक्ष इस लाइन में क्या धनात्मक है, इसलिए चिन्ह इसका क्या हो? प्रथम चतुर्थांश में किसी बिंदु का जो चिन्ह होगा वो एक्स अक्ष का, पहले एक्स अक्ष धनात्मक है तो धनात्मक लिखाएगा और वाई अक्ष धनात्मक है तो इसलिए क्या होगा? वाई लिखाएगा। ये एक्स का है और ये वाई का है, इसलिए प्रथम चतुर्थांश में कोई बिंदु होगा उसका चिन्ह क्या होगा? प्लस कॉमा प्लस। और द्वितीय चतुर्थांश में कोई भी बिंदु लेंगे तो द्वितीय चतुर्थांश में कोई भी बिंदु लेंगे तो पहले एक्स लिखाएगा। तो एक्स हमारा क्या है? माइनस में एक्स का निर्देशांक और वाई का निर्देशांक क्या है? कॉमा दे करके हम लिखेंगे प्लस। तो पहले एक्स का निर्देशांक लिखाएगा, एक्स क्या हमारा माइनस में और वाई क्या है? प्लस में, इसलिए पहले माइनस लिखाया है फिर प्लस लिखाया है। तृतीय चतुर्थांश में पहले हम एक्स का लिखेंगे, तो एक्स किस चीज़ में हमारा? माइनस में, और यहाँ पर वाई किस चीज़ में है? माइनस में, इसीलिए क्या होगा? माइनस कॉमा माइनस। और ये चतुर्थ चतुर्थांश है, इसमें एक्स क्या है हमारा? प्लस है और कॉमा वाई क्या है हमारा? माइनस है, इसलिए हमारा चतुर्थ चतुर्थांश का जो चिन्ह होगा प्लस कॉमा माइनस। इस प्रकार से हमारा प्रथम चतुर्थांश में कोई बिंदु लेंगे तो प्लस कॉमा प्लस चिन्ह होगा, द्वितीय चतुर्थांश में कोई बिंदु लेंगे उसका चिन्ह होगा माइनस कॉमा प्लस, तृतीय चतुर्थांश में कोई भी बिंदु लेंगे उसका चिन्ह होगा माइनस कॉमा माइनस, और चतुर्थ चतुर्थांश में कोई भी बिंदु लेंगे उसका चिन्ह होगा प्लस कॉमा माइनस। इस पूरा निकाय को हम लोग बोलते हैं कार्तीय तल बोलते हैं, कार्तीय तल बोलते हैं। ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष के कटान बिंदु को हम लोग मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल बिंदु। और मूल बिंदु का निर्देशांक होता है, ठीक है ना, मूल बिंदु को हम लोग ओ द्वारा सूचित करते हैं, इसका निर्देशांक होता है 0,0 होता है, ठीक है। अब जो कार्तीय तल में हम निम्न बिंदु को स्थिति ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन हमारा है 8,-4, ये कौन सा चतुर्थांश में होगा? तो प्रथम चतुर्थांश में प्लस कॉमा प्लस होता है, द्वितीय चतुर्थांश में माइनस कॉमा प्लस होता है, और तृतीय चतुर्थांश में माइनस कॉमा माइनस, और चतुर्थ चतुर्थांश में हमारा प्लस कॉमा माइनस होता है। तो यह हमारा 8 में कोई चिन्ह नहीं, यानी प्लस है, प्लस और कॉमा, ये 4 में माइनस है, तो हमारा एक्स में प्लस है और वाई में माइनस है, तो प्लस कॉमा माइनस किस चतुर्थांश में हो गया? चतुर्थ चतुर्थांश में, तो ये चतुर्थ चतुर्थांश में जाएगा, ठीक है ना। माइनस और ये क्या है? प्लस है, 4 में कोई चिन्ह नहीं तो प्लस है, तो माइनस कॉमा प्लस, तो माइनस और कॉमा प्लस किस चतुर्थांश में? द्वितीय है, तो इसका कौन सा चतुर्थांश में है? द्वितीय चतुर्थांश में होगा, ठीक है ना। और तीसरा क्वेश्चन हमारा -4, -5,
तो माइनस और माइनस किस चतुर्थांश में है? तृतीय चतुर्थांश में। तो इसलिए यह किस चतुर्थांश में है? तृतीय चतुर्थांश में है। ठीक है ना। और ये 8,0, तो ये क्या है? 8 है और ये x का मान है, लेकिन y हमारा क्या है? 0 है। x हमारा 8 है और ये y क्या है? 0 है। इसलिए यह किसी भी चतुर्थांश में नहीं होगा। यह केवल x का मान है, y 0 है, इसलिए यह x अक्ष पर होगा। x अक्ष पर होगा। ठीक है ना। और ये 0,6 है, इसमें क्या है? x का मान 0 है और y का मान है केवल इसमें, तो यह केवल y अक्ष पर होगा, y अक्ष पर होगा। ठीक है। अब हम निम्न बिंदुओं को जो है ना कार्तीय तल में निरूपित करेंगे। ठीक है ना। पहला बिंदु हमारा -4,6, तो हम पहले बना लेते हैं। ये x एक्सिस हो गया, x o x डैश, और ये y o y डैश हो गया। इधर 1 2 3 4 5, ठीक है ना, 6 ले लेते हैं। ये x अक्ष का धनात्मक हो गया, 1 2 3 4 5 6 हो गया। x अक्ष का धनात्मक हो गया, ये x अक्ष का ऋणात्मक है। ये हमारा मूल बिंदु है। -1 -2 -3 -4 -5, और हमारा क्या है? ये -6 हो गया। ठीक है ना। ये x डैश हमारा। ऊपर y अक्ष धनात्मक है, 1 2 3 4 5 6 हो गया। नीचे क्या हो गया? y अक्ष ऋणात्मक है, 1 2 3 4 -4 हो गया। -1 -2 -3 -4 -5 और -6। ठीक है ना। अब हम इन बिंदु को जो है ना -4,6 को कार्तीय तल में निरूपित करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे -4,6, तो इसको हमको x अक्ष पर देखना है, और ये पहले दूसरा संख्या को y अक्ष पर देखेंगे। तो x अक्ष पर -4, तो इधर +4 है x अक्ष पर, ये हमारा ये x अक्ष ये है, तो x अक्ष पर ये +4 हो गया, x अक्ष पर -4 हो गया, तो ये हमारा हो गया। और ये हमारा y अक्ष पर 6 देखेंगे, तो y अक्ष हमारा ये है, तो नीचे है -6 ऊपर +6 है, तो हमारा ये बिंदु हो गया। और इस दोनों बिंदु के सहायता से हमें हमारा क्या बिंदु? ये बिंदु मिलेगा। ठीक है ना। इसको ऊपर बढ़ाना है और -6 तक ले जाना है। हमारा बिंदु मिला हमारा -4,6 मिला। ठीक है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है 3, -4 को, तो इसको x अक्ष पर देखेंगे और इसको y अक्ष पर देखेंगे। 3 को देखेंगे x अक्ष पर, तो हमारा x अक्ष पर जो है ना इधर -3 है और इधर क्या है? +3, तो हमारा बिंदु क्या हो गया? ये हो गया। और y अक्ष पर देखेंगे -4, तो ऊपर 4 धनात्मक है और नीचे 4 y अक्ष पर ऋणात्मक है। हमारा बिंदु क्या हो गया? ये। तो इसको हम नीचे लेकर आएंगे और इसको हम इस तरह से मिला देंगे, तो हमारा बिंदु मिला 3, -4। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम किसी भी बिंदु को निरूपित कर सकते हैं कार्तीय तल में। चलो, हमारा ये बिंदु है -4,6, तो हमारा -4 है x और ये y है क्या? 6 है। ठीक है ना। तो सबसे पहले है इसमें कौन सा चतुर्थांश में है? तो माइनस कॉमा प्लस, 6 में कोई चीज़ नहीं तो प्लस है, तो किस चतुर्थांश में होगा? द्वितीय चतुर्थांश में होगा, द्वितीय चतुर्थांश। और भुज हमारा क्या है? तो x को भुज कहते हैं, x को भुज कहते हैं, तो भुज हो गया हमारा -4 हो गया। और y को हम लोग कोटि कहते हैं, तो कोटि कितना हो गया? 6 हो गया। और x अक्ष से दूरी पूछेगा, तो x अक्ष से दूरी y का मान होता है, और y अक्ष से दूरी पूछेगा तो x का मान होगा। तो x अक्ष से दूरी पूछ रहा है तो हमारा y का मान होगा, क्या होगा? y का मान 6 होगा। और y अक्ष से दूरी पूछेगा तो x का मान होगा, x क्या हमारा? -4। उसी प्रकार x अक्ष से लंब कहेगा तो y का मान, और y अक्ष से लंब कहेगा तो x का मान। तो x अक्ष से लंब पूछ रहा है तो y का मान क्या है? 6, और y अक्ष से लंब कह रहा है तो x का मान होगा -4। ठीक है ना। ये किस चतुर्थांश में है? द्वितीय चतुर्थांश में होगा। क्या होगा? द्वितीय चतुर्थांश में है। भुज क्या होता है? भुज किसको कहते हैं? x अक्ष को क्या कहते हैं हम लोग? भुज कहते हैं। तो भुज क्या हो गया हमारा? -5। और कोटि किसको कहते हैं? y अक्ष। ठीक है ना। y अक्ष पर जो मान है तो उसको क्या बोलते हैं? कोटि कहते हैं। ठीक है ना। y को क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। ठीक है ना। तो y कोटि कितना हमारा है? 4। लेकिन x अक्ष से दूरी कहेगा तो उल्टा हो जाता है। भुज या x अक्ष -5 हो गया, लेकिन x अक्ष से दूरी पूछेगा तो y का मान होगा, तो y कितना होगा? 4। और y अक्ष से दूरी पूछेगा तो x का मान होगा -5। उसी प्रकार x अक्ष से लंब पूछेगा तो y का मान, y कितना होगा? 4। और y अक्ष से लंब पूछेगा तो x का मान होगा -5 होगा। ठीक है। कोई दिक्कत है? नहीं ना, कोई दिक्कत है? चलो इसको मिटा।
देखो इधर एक्स ओ एक्स डैश कहते हैं, एक्स को क्या कहते हैं हम लोग, एक्स ओ, या इसको हम लोग एक्स अक्ष भी कहते हैं और क्या कहते हैं, भुज कहते हैं। इसको वाई ओ वाई डैश भी कहते हैं, या वाई अक्ष भी कहते हैं, या क्या कहते हैं, कोटि भी कहते हैं। ठीक है ना। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश हो गया, तृतीय चतुर्थांश, और ये क्या हो गया, चतुर्थ चतुर्थांश हो गया। प्रथम चतुर्थांश का चिन्ह क्या हो गया, प्लस कॉमा प्लस, दूसरा का माइनस कॉमा प्लस, तृतीय चतुर्थांश क्या होगा, माइनस कॉमा माइनस, और चतुर्थ चतुर्थांश क्या होगा, प्लस कॉमा माइनस होगा। ठीक है ना। जो प्रथम जो मान होता है ये x का होता है, और दूसरा जो मान होता है ये क्या होगा, y का मान होता है। ठीक है ना। प्रथम जो मान है किससे, x अक्ष का मान है, और दूसरा क्या है, y का। प्रथम x अक्ष का मान है और दूसरा y अक्ष का, x अक्ष का मान है और y अक्ष का मान है। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है। इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसको मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, मूल बिंदु। ठीक है ना। तो पहला पॉइंट ये बनेगा, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, पहला मूल बिंदु का निर्देशांक, मूल बिंदु का निर्देशांक, निर्देशांक क्या होता है, 0,0 होगा। दूसरा पॉइंट, एक्स अक्ष से दूरी, एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, एक्स अक्ष पर किसी भी बिंदु का निर्देशांक, बिंदु का निर्देशांक, निर्देशांक क्या होगा हमारा, x,0। ठीक है ना। और y अक्ष पर, y अक्ष पर किसी भी बिंदु का, किसी भी बिंदु का निर्देशांक 0,y होता है। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0,0। x अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, x,0, और y अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, 0,y। पूछेगा x अक्ष का समीकरण क्या होगा, x अक्ष का समीकरण क्या होगा। अगर x अक्ष का समीकरण पूछे, x अक्ष का समीकरण, तो y बराबर 0 होगा। क्या होगा, और y अक्ष का समीकरण पूछे तो x बराबर 0। याद रहेगा। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0,0। x अक्ष पर किसी भी बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, x,0। y अक्ष पर किसी भी बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, 0, x अक्ष का समीकरण y बराबर, y अक्ष का समीकरण। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना है, लिख लो, लिख लो। कुछ क्वेश्चन बिहार बोर्ड में जो पूछ चुका है उसको हम करते हैं। जैसे हमारा पहला नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि बिंदु -12, -18 का भुज क्या है। तो भुज हम किसको कहते हैं, x को हम लोग भुज कहते हैं, और y को हम लोग क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। ठीक है ना। तो हमारा ये -12 भुज हो गया, -18 कोटि हो गया, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, -12, क्योंकि क्वेश्चन में पूछ रहा है भुज क्या है, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, -12। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि बिंदु -2, -5 का भुज क्या है। तो हम जानते हैं x को जो पहला निर्देशांक होता है x को भुज कहते हैं, और जो y का निर्देशांक जो कोटि कहते हैं। तो हमारा भुज इसमें क्या होगा, -2, इसलिए आंसर क्या होगा, ए होगा। तीसरा क्वेश्चन है, कह रहा है कि बिंदु -6, -7 का कोटि, इसमें भुज नहीं पूछ रहा है, इसमें कोटि पूछ रहा है। तो हम जानते हैं कि -6 हमारा भुज हो गया, और -7 क्या हो गया, कोटि हो गया हमारा, इसलिए हमारा आंसर क्या हो गया, आंसर होगा हमारा सी। क्या -7 है सी में, इसलिए आंसर होगा हमारा सी। ठीक है। चलिए, यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप क्लास 10th के विद्यार्थी तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी नया वीडियो आए तो आपके पास सबसे पहले पहुँचे।